आप सभी लोगों के लिए आई है बहुत बड़ी नई अपडेट। आंगनवाड़ी भर्ती हरियाणा। आपके दिमाग में दो सवाल चल रहे हैं कि आंगनवाड़ी भर्ती में एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, यहां पर मिलेगी आपको बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी और आपको यह भी बताऊंगा कि आपका नंबर आंगनवाड़ी में कैसे आ सकता है। नमस्कार। तो इस जानकारी को आप पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आपको किसी भी YouTube टीचर ने यह बताया कि आंगनवाड़ी भर्ती में जो अब सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? क्या इसमें एज रहने वाली है? तभी तो मैं कहता हूं आप मेरे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले बता दूं, आंगनवाड़ी भर्ती हरियाणा। सबसे पहले एज 18 से 42 साल एज आपकी होनी चाहिए और हरियाणा के डोमिसाइल के अनुसार SC और ST को मिलेगी 5 साल की छूट और OBC को मिलेगी भैया 3 साल की छूट। जो आपके आंगनवाड़ी में पद रहने वाले उनके बारे में और देख लीजिए। सबसे पहले हेल्पर, दूसरे नंबर पे है आपका वर्कर और तीसरे नंबर पे है सुपरवाइजर। हेल्पर के बारे में सुन लीजिए, 10th क्लास पास होना चाहिए, वर्कर 12th पास होना चाहिए और सुपरवाइजर BA पास होना चाहिए। सवाल ये कि एग्जाम कैसे, क्या प्रोसीजर रहने वाला है? तो भैया BA वाली भर्ती में होगा आपका एग्जाम। अभी तक ऐसा सुनने में आया कि जो ये एग्जाम है वो CET के अंदर लिया जाएगा, हालांकि ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट है नहीं। बाकी जो अब तक सुपरवाइजर लिए गए हैं वो नॉर्मल सा छोटा सा एग्जाम लिया गया था इस सुपरवाइजर के अंदर। अब बात करते हैं सबसे पहले हेल्पर की। तो भैया हेल्पर को कितनी सैलरी मिलेगी किसी ने भी नहीं बताया होगा। हेल्पर को जो सैलरी मिलती है भैया वो मिलेगी आपको 12,000 इन हैंड। बात करें वर्कर की, वर्कर को जो सैलरी मिलेगी लगभग 22,000 के समथिंग सैलरी मिलने वाली है। और बात करें सुपरवाइजर की, तो सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो है भैया 33,500, 33,500 ये सैलरी है इन हैंड। ये आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। अब सबसे बड़े मुद्दे की बात, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है? इन दोनों में इंटरव्यू होगा या एग्जाम होगा? तो आपको बता दूं, हरियाणा में आज तक कभी भी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए कभी एग्जाम नहीं लिया गया। इसमें सिर्फ इंटरव्यू है और इंटरव्यू में जोड़े जाएंगे आपके सोशल वर्क के नंबर। अब सोशल वर्क क्या है, आपने किया क्या है? सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एंटिटी। अब बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया की। भैया की चयन प्रक्रिया में इसमें होगा क्या? ये जो होगा आपका सिलेक्शन इंटरव्यू पर आधारित होगा। इस इंटरव्यू में जो आपके मार्क्स होंगे वो किस प्रकार से होंगे कि किस तर्ज पर आपको लिया जाएगा। तो आपको बता दूं, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने कोई सोशल वर्क किया है। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या आपने किसी गरीब बच्चे को पढ़ाया है, या आपने टीकाकरण अभियान में भाग लिया है, या कोरोना काल में आपने जो कोरोना से पीड़ित लोग थे वहां आपने कोई सोशल वर्क किया है, या बिना किसी लालच के आपने साधारण और गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाया है। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बताई हैं मैंने आपको मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अब से कुछ दिन पहले एक आंगनवाड़ी की भर्ती हुई थी। तो उस आंगनवाड़ी भर्ती के दौरान इस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए थे और वहां सबसे ज्यादा जो मान्यता दी गई थी आपकी पर्सनैलिटी, आपके बोलने के बिहेवियर, प्लस में आपके जो मार्क्स थे 10th 12th और जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन थी उनके अंतर्गत जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं उनको सबको कैलकुलेट करके परसेंटेज आपकी बनाई गई और उसमें फिर आपने जो सोशल वर्क के सर्टिफिकेट लगाए थे उनको सबको मिलाकर तब इंटरव्यू का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। अब आपको बता दूं हरियाणा का क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो भैया हरियाणा में फिलहाल की डेट में 49 लाख लोग BPL परिवार के हैं, यानी कि जो ये BPL परिवार है इनकी इनकम है 1,80,000 से कम। अब 1,80,000 से कम में बहुत से लोग तो अनपढ़ ही होंगे। तो कुल मिलाकर इस आंगनवाड़ी भर्ती में उनको ज्यादा प्रीफरेंस दी जाएगी जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम होगी, प्लस में वो 10th भी पास होंगे, 12th भी पास होंगे और BA भी पास होंगे।
और इससे अलग उनके पास एनटीटी या ECCE का डिप्लोमा होगा, उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा। आप इस बात को ऐसे समझें, 1,80,000 से कम हो इनकम, 10th 12th BA एनटीटी ECCE वगैरह से डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस में इनसे अलग आपने कोई सोशल वर्क किया हो, उसके मार्क्स भी इंटरव्यू के दौरान आपके टोटल मार्क्स में जोड़े जाएंगे। इस आंगनवाड़ी वाली भर्ती में 3 से 6 साल तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात, आपसे पहला जो क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या आप पर बच्चों को पढ़ाना आता है, तो यह सबसे बड़ा सवाल होगा आपके इंटरव्यू में। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्यों बनना चाहती हो, यह सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आपसे पूछी जाएगी भारत की करंट अफेयर और हरियाणा की करंट अफेयर। ये जो आंगनवाड़ी वाली भर्ती है, ये निकलेगी आपकी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, जहां के निवासी आप हो वहां के ही हिसाब से, वहां की भर्तियों के हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सूटेबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, ये सारी चीजें आपके इंटरव्यू में आपको नौकरी दिलाने में मदद करेंगी, अगर ये सारी चीजें आपकी प्लस पॉइंट हैं। और इसी 7,000 वाली भर्ती में, इसमें जो आपके पद है ना, आपको बता दूं पदों का क्या प्रोसीजर रहने वाला। देखो, वर्कर पद है जो टोटल 2549 हैं, और हेल्पर के जो पद है ना, वो है आपके 4439। सुपरवाइजर के जो पद हैं वो हैं आपके 118। टोटल ये बनती है 7,000 के आसपास भर्ती। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया ये जो भर्ती है 7,000 की, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। इससे अलग एक YouTube टीचर ने बताया था अब से कुछ देर पहले कि ये भर्ती HKRN के तहत होगी। तो आपको बता दूं, आंगनवाड़ी वाली भर्ती HKRN के तहत कभी नहीं भरी जा सकती, क्योंकि ये जो भर्ती है महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, अलग ही तरीके का मंत्रालय है। इस आंगनवाड़ी वाली भर्ती की आपको किसी ने डेट भी नहीं बताई होगी कि इसके फॉर्म कब निकलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगस्त और सितंबर के आसपास इस भर्ती के पद 7,000 गारंटी के साथ भरे जाएंगे। 7,000 पद तो ये है ही हैं। इनसे अलग सरकार के अनुसार इन 7,000 पदों को बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। मैं आपको बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात, अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है तो आप मेरे पास कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। दूसरे YouTube टीचर की तरह नहीं कि आप कमेंट करते रहते हो और आपको किसी भी कमेंट का जवाब नहीं देते। खास बात इस भर्ती की, अब जो प्रीफ्रेंस दिया जाएगा वो किन लोगों को दिया जाएगा। एक, जो एसिड अटैक वाली लड़कियां हैं, दूसरा जो विडो है, तीसरा जो तलाकशुदा हैं, फोर्थ जो लड़कियां हैंडीकैप है। सबसे ज्यादा प्रीफ्रेंस उनको दिया जाएगा। ये थी भैया अब तक की प्रामाणिक जानकारी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आते रहें। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिए। और इस वीडियो को हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं भैया। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। नमस्कार।